अगला क्वेश्चन है, परिणामी बल किसे कहते हैं। तो परिणामी बल वह एकमात्र बल होता है जो किसी पिंड पर वही प्रभाव उत्पन्न करे जो बाकी सभी बल मिलकर करते हैं, उसे परिणामी बल कहता है। इसका डिफिनीशन हम लोग देख सकते हैं। कहा गया है, यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों तो उन सभी बलों के प्रभाव के जोड़ के बराबर एकमात्र बल को परिणामी बल कहा जाता है। अगला है, साम्य अवस्था क्या होती है। तो जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं कि वह एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दें या उनके पिंड का सम्मिलित प्रभाव शून्य हो, तो ऐसे बल निकाय को साम्य अवस्था में कहा जाता है। तो साम्य अवस्था में कब होगा, जब किसी वस्तु पर इतना बल लगा दें कि सभी एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दें, यानी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में मेंटेन रहे। साम्य अवस्था भी दो प्रकार की होती है, स्थैतिक और डायनेमिक, गतिशील। स्थैतिक और गतिकी, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक में क्या होगा, उस वस्तु में वस्तु रुकी हुई होगी, और गतिक में क्या होगा, वस्तु एक समान वेग से गति कर रही होगी। साम्य अवस्था कितने प्रकार की होती है। तो साम्य अवस्था दो प्रकार की होती है, स्थैतिक और गतिक, स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। साम्यक बल किसे कहते हैं, यदि कोई बल निकाय साम्य अवस्था में हो तो बल निकाय पर अन्य शेष बलों का प्रत्येक बल को अन्य शेष बलों का साम्यक बल कहते हैं। यानी साम्यक बल इक्विलिब्रेंट फोर्स वह इकलौता बल होता है जो उसके परिणामी के प्रभाव को नष्ट करता है। यानी किसी वस्तु को यदि वो गति अवस्था में है, गतिक साम्य अवस्था में है, तो उसको स्थैतिक साम्य अवस्था में वो ला देता है। अगला क्वेश्चन है, बलों के त्रिभुज का नियम क्या है। तो त्रिभुज का नियम ये कहता है कि यदि किसी पिंड पर तीन बल लग रहे हों और तीनों बल एक त्रिभुज का निर्माण करें तो वस्तु साम्य अवस्था में होती है। इसका उल्टा भी नियम होता है जिसे हम लोग त्रिभुज के नियम का विलोम कहते हैं। उसमें कहता है कि यदि किसी वस्तु पर तीन बल लग रहे हों और तीनों बल संतुलन में हों, यदि किसी वस्तु पर तीन बल लग रहे हों और तीनों बल संतुलन में हो तो वह एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। अगला क्वेश्चन, लामी का प्रमेय से क्या समझते हो। तो लामी का प्रमेय तीन बलों के लिए कार्यरत होता है। कहता है कि यदि किसी पिंड के एक बिंदु पर तीन बल कार्य करें तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। यानी P और Q और R तीन बल हैं जो एक पॉइंट पर कार्य करते हैं। P के सामने का एंगल है अल्फ़ा, Q के सामने का एंगल है बीटा, R के सामने का एंगल है गामा। तो P अपान साइन अल्फ़ा इक्वल टू Q अपान साइन बीटा इक्वल टू R अपान साइन गामा होता है। बलों के बहुभुज का नियम क्या है। तो बलों के बहुभुज का नियम ये कहता है कि यदि किसी बिंदु पर कई बल कार्य करें तो सभी बल यदि एक बहुभुज के द्वारा प्रदर्शित होंगे तो वस्तु साम्य अवस्था में होती है। समतलीय और असमतलीय बल क्या है, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर फोर्स वो होते हैं जो एक ही समतल में कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए एक छत है, छत एक प्लेन है, उसके ऊपर कई लोग खड़े हैं तो उसे हम लोग कहेंगे समतलीय बल। और जब वो अलग अलग प्लेन में काम करेंगे उसको असमतलीय बल कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक छत है, छत के बगल में एक दीवार है, कुछ बल छत पे लगा हुआ है, कुछ दीवार पे लगा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के असमतलीय बल कहे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, धरण से आप क्या समझते हैं। तो धरण एक ऐसा सिस्टम है, एक समान क्रॉस सेक्शन का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका प्रयोग लोड को सहने के लिए करते हैं। इसके सेक्शन पर अनुदैर्ध्य बल लगता है जो कि इसके अक्ष के लंबवत दिशा में कार्य करता है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं भवन के निर्माण में, पुल बनाने के लिए, मशीन का बेस बनाने के लिए, शाफ्ट एक्सल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर धरण के टेक पर भार के कारण प्रतिक्रिया दिखाइए। तो इसमें आपको ये निकालना है कि रिएक्शन हम लोग निकालते कैसे हैं। तो सिंपली सपोर्ट बीम के लिए और कैंटिलीवर बीम के लिए दिखाना है। तो
तो हम लोग एज्यूम करेंगे एक बीम है ए बी जिसकी लंबाई है स्मॉल एल। इसके ए से स्मॉल ए दूरी पर एक भार डब्लू कार्य कर रहा है। तो हमें आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ पे सपोर्ट लगा होगा वहीं पे प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। तो उस प्रतिक्रिया बल को हम लोग निकालेंगे। प्रतिक्रिया बल आर ए और आर बी निकालने के लिए सबसे पहले हम वर्टिकल फोर्स को जीरो करते हैं। तो समेसन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्लू। दूसरा हम ए के परिता मोमेंट लेते हैं, समेसन ऑफ एम इक्वल टू जीरो करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आर बी एंटी क्लॉकवाइज होगा और डब्लू क्लॉकवाइज होगा। तो आघूर्णों के सिद्धांत से आर बी इंटू एल बराबर डब्लू इंटू ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी। आर बी की वैल्यू हो जाएगी डब्लू ए अपॉन एल। ऐसे ही आर ए की वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्लू। तो वहाँ पे आर ए की वैल्यू रखेंगे, आर बी की वैल्यू रखेंगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी। आर ए की वैल्यू आ जाएगी डब्लू इंटू ए बाई एल। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही कैंटिलीवर बीम में एक सिरे पर फिक्स होगा और दूसरा सिरे पे हम लोग एक लोड डब्लू कंसिडर करते हैं। मानेंगे एक बीम है ए बी जिसकी लंबाई एल है और इसके स्वतंत्र सिरे पर पी लोड कार्य कर रहा है। तो हमें आर ए निकालना है। तो फिक्स्ड को सबसे पहले हम लोग हटाते हैं एक सिंपल सपोर्ट से और एक मोमेंट से। मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग ध्यान देंगे, आर ए के रिस्पेक्ट में डब्लू का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, तो इस मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आर ए इक्वल टू हो जाएगा डब्लू। अब मोमेंट की ओर निकालेंगे तो मोमेंट हो जाएगा पी इंटू एल। अगला क्वेश्चन है धरन कितने प्रकार का होता है। तो धरन 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला है कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम और कॉन्टिन्यूस बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है? एक ऐसा बीम जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा हवा में लटकता हुआ हो, उसे कैंटिलीवर बीम कहते हैं। सिंपली सपोर्ट बीम एक ऐसा बीम जिसको 2 सिंपल सपोर्ट बस रख दिया जाए तो उसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाता है। फिक्स्ड बीम एक ऐसा बीम जिसका दोनों सिरा फिक्स कर दिया जाए परमानेंटली, उसे फिक्स्ड बीम कहते हैं। ओवरहैंगिंग बीम एक ऐसा बीम जिसका एक सिरा या दोनों सिरा हवा में लटक रहा हो तो उसे ओवरहैंगिंग बीम कहता है। ओवरहैंगिंग बीम भी 3 प्रकार का होगा, राइट साइडेड ओवरहैंगिंग बीम, लेफ़्ट साइडेड ओवरहैंगिंग बीम और बोथ साइडेड ओवरहैंगिंग बीम। राइट साइडेड में क्या होगा? हमारा बीम राइट साइड में, दाएं साइड में हवा में लटक रहा हुआ होगा, और लेफ़्ट साइड ओवरहैंगिंग बीम में लेफ़्ट साइड में लटका हुआ होगा, और बोथ साइडेड में वो दोनों साइड में हवा में लटकता हुआ माना जाता है। कॉन्टिन्यूस बीम एक ऐसा बीम जिसमें 2 से अधिक सपोर्ट लगे हुए होते हैं, उसे कॉन्टिन्यूस बीम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, धरन के विभिन्न टेक को बताइए। टाइप्स ऑफ सपोर्ट ऑफ अ बीम। तो सपोर्ट 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट, पिन सपोर्ट या कब्जेदार, और फिक्स्ड सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट में क्या करते हैं, कॉर्नर पे बस रोलर को रख दिया जाता है। इसमें सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन काम करेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स काम नहीं करता है। पिन सपोर्ट या कब्जेदार सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट जिसके सिरे को पिन से जोड़ दिया जाए या फिक्स कर दिया जाए, एक नट बोल्ट की सहायता से जोड़ दिया जाए, उसे कब्जेदार सपोर्ट कहा जाता है। फिक्स्ड सपोर्ट में क्या होगा, इसके सिरे को परमानेंटली फिक्स्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रिएक्शन काम करेगा। विभिन्न प्रकार के धरन को नामित कीजिए और चित्र द्वारा उसको समझाइए। तो धरन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के बारे में इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है धरन के काट मापांक को परिभाषित कीजिए। इसे सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। ये हमारे सिलेबस मैकेनिक्स के सिलेबस में नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है, चित्र में प्रदर्शित धरन के सिरे ए और बी पर प्रतिक्रिया ज्ञात करें। यदि इस फिगर को हम लोग गौर से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये 20 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है।
20 किलोन्यूटन और 20 किलोन्यूटन का फोर्स लगा हुआ है और दोनों का एंगल 60 डिग्री है और ये फोर्स किसी एंगल पे लगे हुए हैं, 60 डिग्री एंगल पे लगे हुए हैं। यदि इसको हम लोग वियोजित करें, रिजॉल्व करें, तो यक्स डायरेक्शन में हो जाएगा 20 cos 60 और दूसरे का भी हो जाएगा 20 cos 60 और दोनों की दिशा उल्टा होगी, यानी समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है एक्स डायरेक्शन में ये बैलेंस है। सिर्फ वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो वाई डायरेक्शन में हो जाएगा 20 cos 60 20 sin 60 और दूसरे का हो जाएगा 20 sin 60। सॉल्व करेंगे आर ए और आर बी रिएक्शन हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वर्टिकल फोर्स को 0 करेंगे, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 20 sin 60 प्लस 20 sin 60। तो इसको सॉल्व करेंगे आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 20√3। फिर ए के पर आघूर लेते हैं तो आर बी इंटू डिस्टेंस हो जाएगा 4 3 7 3 10, आर बी इंटू 10 इक्वल टू 20 sin 60 इंटू 6 प्लस 20 sin 60 इंटू 3। यहाँ से आर बी की वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो आर ए की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा बीम पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां। एक समान धरन ए बी की लंबाई 2 मीटर है। यह सिरे ए और बी पर सुधालंबित है। धरन पर 1 किलोन्यूटन, 2 किलोन्यूटन और 1 किलोन्यूटन के संकेंद्रीय भार पॉइंट लोड बिंदु ए से 0.5 मीटर, 1 मीटर और 1.75 मीटर की दूरी पर है। धरन के सिरे ए और बी पर प्रतिक्रिया ज्ञात करें। फिगर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बीम है ए बी जिसकी टोटल लंबाई 2 मीटर दिया गया है। ए और बी पर सुधालंबित है, सिमरी सपोर्ट कर दिया। धरन ए पर 1 किलोन्यूटन 0.5 मीटर पर, तो ए से 0.5 मीटर पर 1 किलोन्यूटन का लोड लगा दिया। 2 किलोन्यूटन 1 मीटर की दूरी पर लगा है और 1 किलोन्यूटन 1.75 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है। आपको निकालना है प्रतिक्रिया ए और बी पर काम करेगा, आर ए और आर बी। सबसे पहले वर्टिकल फोर्स को 0 करेंगे तो हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 1 + 2 + 1, यानी हो जाएगा 4। फिर हम ए के पड़ता आघूर लेंगे तो आर बी इंटू 2 इक्वल टू 1 इंटू 1.75 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0.5। सॉल्व करेंगे आर बी आ जाएगा, समीकरण 1 में रख देंगे, आर ए आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है एक 6 मीटर की लंबाई की सुधालंबित धरन पर 3 किलोन्यूटन, 7 किलोन्यूटन और 10 किलोन्यूटन के 3 भार लगे हुए हैं। धरन की टेक से उनकी दूरियाँ 1 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर है। धरन की टेकों पर प्रतिक्रिया ज्ञात करें। तो एक बीम मानना है, बीम पर 3 लोड लगाना है, 3, 7 और 10 का, जिसकी एक सिरे ए से दूरी दी गई 1 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर की दूरी दी जा रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिकल फोर्स को 0 करेंगे तो समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0, यानी आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 3 + 7 + 10। फिर हम ए के पड़ता मोमेंट लेते हैं तो आर बी इंटू 6 इक्वल टू 10 × 6 प्लस 7 × 4 प्लस 3 × 1। इसको सॉल्व करेंगे, आर बी की वैल्यू आ जाएगी, समीकरण 1 में रख देंगे, आर ए की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10। 6 मीटर विस्तार के, विस्तार मतलब स्पैन, लंबाई। स्पैन क्या होता है, किसी बीम के 2 सपोर्ट के बीच की दूरी को स्पैन कहा जाता है। किसी बीम के सपोर्टों के बीच की दूरी को स्पैन कहा जाता है। तो कहा गया है 6 मीटर विस्तार के एक प्राप्त धरन पर, प्रास धरन कैंटिलीवर बीम का हिंदी होता है। प्रास धरन पर 2 मीटर के अंतराल पर 2.5, 1.5 और 2 किलोन्यूटन का संकेंद्रीय भार लगता है। आलम पर प्रतिक्रिया ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग कैंटिलीवर बीम बना करके इस फिगर को ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद हमें रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो रिएक्शन हो जाएगा, इसको कैंटिलीवर में जो फिक्स सिरा होता है उसको हटाते हैं एक सिंपल सपोर्ट और एक मोमेंट लगा के। आप देख सकते हैं फिगर के अनुसार ये तीनों जो फोर्स होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मोमेंट लगा देंगे। आपसे पूछा गया प्रतिक्रिया निकालिए, तो प्रतिक्रिया आर ए इक्वल टू हो जाएगा, आर ए इक्वल टू 2 + 1.5 + 2.5। इसको सॉल्व करेंगे 6, तो आर ए की वैल्यू हो गई 6। यदि पूछा तो आपसे मोमेंट निकालिए, तो ए के प्रति आप मोमेंट निकालते
तो मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 1.5 इंटू 4 प्लस 2.5 इंटू 2 सॉल्व करेंगे तो एम ए की वैल्यू आ जाएगी 23 किलो न्यूटन और इसका डायरेक्शन हम लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चित्र में दिखाए गए धरन के दोनों सिरे निकले हुए हैं, इसके सिरों पर प्रतिक्रिया निकाली, आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्स को जीरो करेंगे, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 1 प्लस 6 प्लस 5 यानी आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 12, इक्वेशन 1 मान लिया। फिर हम बी के पैता आघूर्ण ले लें तो हो जाएगा आर ए इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। सॉल्व करेंगे, आर ए की वैल्यू आ जाएगी, समीकरण 1 में रख देंगे, आर बी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो लोड लगा हुआ है वो एक किसी एंगल पे लगा है, आप देख सकते हैं। इसे प्रतिक्रिया निकालना है। इसका एक सिरा ए शुद्धालंबित है, सिंपली सपोर्टेड है, और सिरा बी हिंज्ड है। हिंज्ड मतलब उसको नट बोल्ट से जोड़ दिया गया है। तो जो हिंज सिरा होता है वहाँ पर सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन काम करता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स काम नहीं करता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 60 को रिजॉल्व करेंगे, वियोजित करते हैं। तो 60 का 2 कंपोनेंट होगा, एक 60 cos 45 और 60 sin 45 होगा। वियोजित करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हिंज सिरा होगा वहाँ पर हमें एक जो रिएक्शन मानेंगे वो एक एंगल पर मानेंगे कि अल्फ़ा एंगल पे काम करता है। तो अल्फ़ा एंगल पे आर बी काम करेगा, तो इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, आर बी कॉस अल्फ़ा और आर बी साइन अल्फ़ा। समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो हो जाएगा आर बी कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 60 cos 45, इसको पहला समीकरण मान लिया। समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो हो जाएगा आर ए प्लस आर बी साइन अल्फ़ा इक्वल टू 20 प्लस 40 प्लस 60 sin 45, इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। फिर हम ए के पैता आघूर्ण लेते हैं तो हो जाएगा आर बी साइन अल्फ़ा इंटू पूरी लंबाई 8 इक्वल टू 60 sin 45 इंटू 6 प्लस 40 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर बी साइन अल्फ़ा के टर्म में इक्वेशन नंबर 3। अब पहला इक्वेशन क्या था, आर बी कॉस अल्फ़ा के रूप में, और तीसरा समीकरण है आर बी साइन अल्फ़ा के रूप में। दोनों को स्क्वायर करके वर्ग करके आपस में जोड़ देंगे तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी। जब आर बी की वैल्यू आ जाएगी तो किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 या किसी समीकरण 3 किसी में रख देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा और आर बी दोनों की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा पूछा गया है, बलों के त्रिभुज का नियम और इसका विलोम बताइए। तो बलों के त्रिभुज के नियम में ये कहा गया है कि यदि किसी बिंदु पर 3 बल काम कर रहे हों और तीनों बल मिल कर के एक त्रिभुज का निर्माण करें तो बल संतुलन में होते हैं। इसका उल्टा भी सही है कि यदि किसी बिंदु पर 3 बल काम कर रहे हों और तीनों बल साम्य अवस्था में हों तो वो सभी एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यही त्रिभुज का नियम और उसका विपरीत है। इसी में पूछा गया है कि बलों के बहुभुज का नियम बताइए। तो बलों के बहुभुज के नियम में ये कहा गया है कि यदि किसी बिंदु पर कई बल कार्य कर रहे हों और वस्तु साम्य अवस्था में हो तो सभी बल एक बहुभुज का निर्माण करते हैं। बहुभुज का निर्माण करते हैं और उस बहुभुज का जो क्लोजिंग साइड होगा वह उसके परिणामी को प्रदर्शित करता है। जैसा फिगर में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे फोर्स F1, F2, F3, F4, F5 काम करता है। तो यदि सिर्फ F1, F2 काम करेगा तो R1 इसका परिणामी हो जाएगा। F1, F2, F3 यदि इसका क्लोज कर देंगे हम लोग R2 तो R2 इसका परिणामी होगा। ऐसे F1, F2, F3, F4 है तो इसको क्लोज करेंगे तो R3 इसका परिणामी होगा। और यदि पांचों बल काम करेंगे तो ये पूरा मिल जा रहा है, इसका मतलब परिणामी 0 होगा, यानी वस्तु साम्य अवस्था में है। तो ये बलों के बहुभुज का नियम हो गया। लामी का प्रमेय, लामी का प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि यदि किसी बिंदु पर 3 बल कार्य कर रहे हों और वस्तु साम्य अवस्था में हो तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, एक दृढ़ पिंड है
जिस पे 3 फोर्स काम कर रहे हैं, पी, क्यू और आर। पी और क्यू के बीच में एंगल है गामा, क्यू और आर के बीच में एंगल है अल्फ़ा, और आर और पी के बीच में एंगल है बीटा। यदि ये संतुलन में होगा तो त्रिभुज के नियम के अनुसार तीनों को मिलाएंगे तो यह एक त्रिभुज का निर्माण करेगा। और P और गामा के बीच में एंगल है, P और Q के बीच में एंगल है गामा, तो बाहर से एंगल होगा गामा, तो अंदर से हो जाएगा पाई माइनस गामा। ऐसे Q और R के बीच में एंगल है अल्फ़ा, तो अंदर से हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। R और P के बीच में एंगल है बीटा, तो अंदर से हो जाएगा पाई माइनस बीटा। अब इसमें हम लोग त्रिभुज का नियम लगा देंगे, तो साइन का नियम लगाएंगे, तो साइन का नियम हो जाएगा साइन OA अपान साइन एंगल OBA इक्वल टू AB अपान साइन एंगल AOB इक्वल टू BO अपान साइन एंगल OAB। ये हो जाएगा OA अपान साइन एंगल की वैल्यू रखेंगे पाई माइनस अल्फ़ा इक्वल टू AB अपान साइन पाई माइनस बीटा इक्वल टू BO अपान साइन पाई माइनस गामा। AB OB OA AB BO ये सब PQR है। वैल्यू को पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा P अपान साइन अल्फ़ा इक्वल टू Q अपान साइन बीटा इक्वल टू R अपान साइन गामा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ये थ्योरम डिराइव करने को या इसका स्टेटमेंट या इस पे न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है लामी का नियम? यदि किसी बिंदु पर 3 बल कार्य कर रहे हों और सब साम्य अवस्था में हो, तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नियमों को उल्लेखित कर समझाइए। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि यदि किसी बिंदु पर 2 बल कार्य कर रहे हों, 2 बल इस प्रकार से काम करें कि उनको एक समांतर चतुर्भुज के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, तो उनका विकर्ण उनके परिणामी को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए बल है P Q और P और Q के बीच में एंगल है अल्फ़ा, तो P और Q को एक समांतर चतुर्भुज के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यदि इनका विकर्ण है R, तो इसको सॉल्व करने पे आता है R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फ़ा। और हम मानते हैं कि परिणामी थीटा कोण बनाता है, तो tan थीटा इक्वल टू Q साइन अल्फ़ा अपान P प्लस Q कॉस अल्फ़ा होता है। तो ये समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया। बलों के त्रिभुज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है। बलों के त्रिभुज के नियम में कहा गया है कि यदि किसी बिंदु पर 3 बल कार्य कर रहे हों और तीनों बल साम्य अवस्था में हों, तो वह एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसका विपरीत भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के बलों की प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, चित्र और उदाहरण द्वारा समझाइए। तो फोर्स सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स सिस्टम को डिफाइन करेंगे। क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक फोर्स काम करते हैं, बल काम करते हैं, तो वो सब एक फोर्स सिस्टम का निर्माण करते हैं, बल निकाय का निर्माण करते हैं। बल निकाय 2 प्रकार का होता है, समतली और असमतली, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब ये हुआ कि जब एक ही प्लेन पे सारे फोर्स काम करेंगे तो उसे कोप्लेनर फोर्स कहा जाएगा, फोर्स सिस्टम कहा जाएगा। और जब अलग अलग प्लेन पर काम करते हैं तो उसे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहा जाता है। समतली भी कई प्रकार का होता है, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स और कोप्लेनर अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। जैसा कि नाम से क्लियर है, कॉन्करेंट का मतलब ये होगा कि वह एक ही बिंदु पर काम करेगा। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पे कार्य करेगा। नॉन कॉन्करेंट का मतलब अलग अलग बिंदु पर ये काम करता है। पैरेलल में क्या होगा, सभी बल एक दूसरे के समांतर होंगे। लाइक होगा तो एक ही दिशा में समांतर होगा, और अनलाइक होगा तो उल्टा। ऐसे ही आपका नॉन कोप्लेनर में होगा। नॉन कोप्लेनर में क्या होता है कि अलग अलग प्लेन पर सारे फोर्स काम करते हैं। थैंक यू।